Hello students, in this session we are going to study about exercise number 10.4 question number 6. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. एक कॉलोनी के अंदर 20 मीटर रेडियस वाला एक सर्कुलर शेप का पार्क है. 3 boys, Ankur, Sayyed and David are sitting at equal distance on its boundary. 3 boys, अंकुर, सैयद और डेविड तीनों इस पार्क की बाउंड्री के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं. तीनों के हाथ में टॉय टेलीफोन है एक दूसरे से बात करने के लिए. हमें फाइंड करना है कि इस टॉय टेलीफोन की जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट. लेट अस ड्रॉ अ फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. वी हैव गिवन दैट वी हैव अ सर्कल with a radius 20 meter and suppose the center of the circle is O. अब इस सर्कल के बाउंड्री के ऊपर अंकुर A पोजीशन पे, सैयद S पोजीशन पे और डेविड D पोजीशन पे बैठे हैं. ठीक है, तीनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड सैयद, अंकुर एंड डेविड, सैयद एंड डेविड, दिस 3 डिस्टेंस आर इक्वल. और एक्चुअली हमें ये तीनों डिस्टेंस ही फाइंड करने हैं, यानी कि अंकुर से लेके सैयद तक का, या तो फिर सैयद से लेके डेविड तक का, या तो फिर डेविड से लेके अंकुर तक का. तीनों में से कोई भी एक फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी ऑल राइट, बिकॉज तीनों डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो इक्वल डिस्टेंस है वो 2x है. लेट अस अज्यूम दैट डिस्टेंस बिटवीन सैयद एंड डेविड इज 2x, सैयद एंड अंकुर इज 2x, अंकुर एंड डेविड इज 2x. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम A से SD तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर से पास होती हो. ठीक है, अब एज वी कैन सी SD यहाँ पे हमारा कोड है. SD जो है वो इस सर्कल का कोड है. ठीक है, अब थियरम 10.3 हमको ये कहता है कि अगर हम सेंटर से कोड तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर लाइन SD को बाइसेक्ट करेगा एट राइट एंगल. ठीक है, दैट मीन्स SD के जो दोनों पार्ट्स होंगे, यानी कि SM और MD, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. ठीक है, अब द लॉजिक सेज दैट ये टोटल 2x है, और अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है मतलब ये दोनों पार्ट होंगे xx. टोटल इज 2x, ये दोनों इक्वल पार्ट्स मतलब इन दोनों का लेंथ होगा xx. ठीक है, अब SO इज द रेडियस विच इज इक्वल टू 20. डन. अब मैंने जितना भी समझाया है उतना सब यहाँ पे लिखा हुआ है. लेट्स सी, अंकुर, सैयद, डेविड पार्क के बाउंड्री पे बैठे हुए हैं. ठीक है, जिसका सेंटर O है. अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर का डिस्टेंस सेम है जो कि हमने 2x अज्यूम किया है. ठीक है, अब हम एक AM लाइन ड्रॉ करेंगे जो SD से परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से पास होगी. थियरम 10.3 के हिसाब से AM SD को बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, वी नो अप टू दिस. अब जैसे मैंने बताया कि अगर पूरा डिस्टेंस 2x है तो SD के जो दोनों पार्ट होंगे SM और MD, इन दोनों का लेंथ कितना होगा, SD का हाफ, दैट इज इक्वल टू x. अप टू दिस आई थिंक वी हैव नो कंफ्यूजन. फर्दर नाउ सी, वी हैव अ ट्राइंगल AMS. इस ट्राइंगल में एंगल AMS इज 90 डिग्री, मतलब AS हमारा हाइपोटेनियस होगा. यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू विच AS स्क्वायर विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर. तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ट्राइंगल AMS, एंगल AMS इज 90, सो AS स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर. AS हमने 2x अज्यूम किया है, so 2x will put here, AM square as it is, और MS हमने x फाइंड किया है यहाँ पे, so that will be x. 2x स्क्वायर करेंगे we will have 4x square, AM square as it is, और x ब्रैकेट स्क्वायर मतलब x स्क्वायर. अब इस x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, प्लस में से हो जाएगा माइनस, so AM स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर. सो AM स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला 3x स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए AM. तो AM फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रूट लगाएंगे दोनों तरफ, सो दैट विल बी रूट AM स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3x स्क्वायर. AM स्क्वायर का रूट और स्क्वायर रूट दोनों निकल जाएंगे, एंड वी विल हैव रूट 3x एज द वैल्यू ऑफ AM.
ठीक है, अब फिगर ऑब्जर्व करो, दिस इज AM जो कि हमने √3x फाइंड किया है, फिर ये है रेडियस जो कि 20 है, दिस इज 20, टोटल इज √3x, मतलब कि ये OM का लेंथ होगा √3x माइनस 20। क्लियर? सो यही मैंने यहाँ पे लिखा है दैट AM इज √3x, OA इज 20, दैट मीन्स OM का लेंथ होगा √3x माइनस 20। अब फिर से फिगर ऑब्जर्व करो, OM इज परपेंडिकुलर, वी हैव अ ट्राइंगल OMS जिसमें M के पास राइट एंगल होगा, यहाँ पे भी पाइथागोरस लगेगा, एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इफ M इज राइट एंगल, ये होगा हमारा हाइपोटेनियस, सो OS इज अवर हाइपोटेनियस एंड द थियरम विल बी लाइक OS स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर, OS square is equal to OM square plus MS square. See, that's what I have written over here. OS square is equal to OM square plus SM square. OS square is equal to OM square plus SM square. OS is 20, so that will be 20 square. OM हमने ऊपर find किया √3x minus 20 and SM is x, so we will have square of x. Now let us solve it. 20 का square करो 400, यहाँ पे लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो a यानी कि √3x, तो √3x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, एंड लास्ट में x स्क्वायर एज इट इज। लेट्स फर्दर सॉल्व इट, 400 एज इट इज, √3x का स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, 2 इंटू √3x इंटू 20 इसको ऐसे ही रखेंगे, 20 का स्क्वायर 400 एंड x स्क्वायर एज इट इज। अब आगे, नाउ वी विल टेक दिस 2√3x इंटू 20 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, 400 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, सो दैट विल बी दिस 400 एज इट इज, ये 400 लेफ्ट से आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2√3x इंटू 20 नेगेटिव है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और राइट हैंड साइड में 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इन दोनों को साइड चेंज किया, तो 400 नेगेटिव हो गया और ये टर्म पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और राइट हैंड साइड में 4x स्क्वायर एज इट इज। अब आगे 400 माइनस 400 कट हो जाएंगे, 2√3x इंटू 20 एज इट इज, एंड इस 4x को हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर देते हैं, 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x इंटू 2x, ठीक है। अब इसमें से 2x और 2x और 2 इन तीनों को हम डिवाइड में लेके जाएंगे, सो वी विल हैव 2√3x इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू x। फर्दर यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, बाकी तीनों नंबर्स हम लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में लेके गए हैं। अब क्या होगा, अब ये 2 और 2 कट होंगे, 2 और 20 कट होंगे, यानी यहाँ पे होगा 10, और x और x कट होंगे, सो फाइनली बचेगा 10√3 और राइट में x एज इट इज, सो वी हैव x इज इक्वल टू 10√3। अब हमारा एम क्या है, SD फाइंड करना, ठीक है, तो SD की जो वैल्यू है वो हमने 2x अज्यूम की है, तो 2 इंटू 10√3, अब 2 इंटू 10√3 यानी कि 20√3, इसका मतलब तीनों के हाथ में जो टॉय टेलीफोन है उनके स्ट्रिंग्स का लेंथ होगा 20√3 मीटर। इज इट क्लियर?